न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यूपी के बहराइच से है, जहां भेड़िए ने एक बार फिर से एक बच्ची को अपना शिकार बनाया है। भेड़िए ने देर रात 5 साल की बच्ची पर हमला किया है। मां के साथ सो रही बच्ची की गर्दन पर भेड़िए ने यहां पर हमला किया है। तो बच्ची के चिल्लाने पर घर वाले जागे और शोर मचाया, जिसके बाद भेड़िए वहां से भाग निकला। हालांकि सवाल उठ रहा है कि इतने कड़े पहरे के बावजूद भी कैसे भेड़िए अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है यूपी के बहराइच से। आपको बता दें कि कल रात फिर एक बच्ची को भेड़िए ने यहां पर अपना शिकार बनाया है। भेड़िए ने देर रात 5 साल की बच्ची पर हमला किया है। मां के साथ सो रही बच्ची की गर्दन पर इस भेड़िए ने हमला किया है। बच्ची के चिल्लाने पर घर वाले जागे और फिर शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद से भेड़िए वहां से भाग निकला। हालांकि अब सवाल उठ रहा है कि इतने कड़े पहरे होने के बावजूद भी कैसे भेड़िए अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। पांच साल की बच्ची पर जानलेवा हमला किया गया है। यूपी के बहराइच से बड़ी खबर। तो देखिए 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बच्ची पर भेड़िए ने यहां पर हमला किया है। कल देर रात फिर से भेड़िए ने एक बच्ची को अपना शिकार यहां पर बनाया है। देर रात मां के साथ बच्ची सो रही थी, उसी दौरान ये भेड़िए यहां पर पहुंचता है और बच्ची के गर्दन पर यहां पर हमला कर देता है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ड्रोन से यहां पर अब नजर रखी जा रही है, भेड़ियों पर नजर रखी जा रही है। वन विभाग के अधिकारी जो है वो भी पूरी तरह से वहां पर मुस्तैद है। लेकिन जिस तरह से हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अब इससे समझा जा सकता है कि इससे सवाल भी उठ रहा है यहां पर ये कि इतने कड़े पहरे होने के बावजूद भी भेड़िए कैसे अपने मकसद में कामयाब हो जा रहे हैं। बहराइच में भेड़िए के हमले में घायल बच्ची का इलाज करने वाले डॉक्टर आशीष वर्मा ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि 2 हमलों के निशान एक जैसे हैं, यानी बच्ची पर अभी जिस तरह का हमला हुआ है वो पहले वाले हमले की तरह ही है। अब इस बयान से इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों हमला एक ही भेड़िए ने किया है। लगातार आदमखोर भेड़िए का आतंक बढ़ता जा रहा है। कल देर रात भी भेड़िए ने एक बच्ची पर हमला किया। फिलहाल उसका इलाज भी इस वक्त सीएचसी पे किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लगातार वॉच कर रहे डॉक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो अटैक आपने देखा भेड़िए के निशान के, ये क्या पूर्व वाले निशान है या कुछ नए निशान आपने? उससे लगभग मिलते थे, एनिमल बाइट से ही है और क्लियरली एनिमल बाइट से, और पेशेंट खतरे से बाहर है इस समय। उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दीजिए कि ARVs और प्राइमरी ट्रीटमेंट उसको हो चुका है। अब खतरे से केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। क्योंकि लगातार मरीज यहाँ पर आ रहे हैं हमले के, तो पूर्व के जो मरीज हैं उनकी क्या स्थिति है और निशान कैसे आप लोगों ने देखे, कौन से निशान है ये, कितना घातक ये हमला कर रहा है? ये टीथ बाइट मार्क दिखते हैं जो ज़्यादा लेसेटेड एंड पंक्चर्ड होते हैं, बस उससे क्लियरली हो जाता है। मेनली ये नेक्स पे अटैक करते हैं, वहाँ से और सस्पेक्शन क्लियर हो जाता है, सस्पेक्शन की ये बाइट है। और जो पब्लिक उनके साथ आती है और जो खुद उनके मदर एंड फादर जो अटेंडेंट होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि सर वो भेड़िया था और क्या हिंसक जानवर था। अच्छा, ये जो मार्क्स आपने देखे होंगे अभी तक के, कुछ जितने केसेस देखे हैं, क्या कहीं भी कुछ डिफरेंट लगे या सेम एक जैसे ही है सब कुछ? सेम देखिए, मेडिकली मैं कह रहा हूँ लेसेटेड पंक्चर वुंड इज ए नॉर्मल, वो किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से, धारदार हथियार से बनाए जा सकते हैं, पर वी कैन नॉट मेक द पैटर्न ऑफ एनिमल बाइट। वो है उस पर एनिमल बाइट का पैटर्न कोई नहीं बना सकता। बहराइच के 35 गांव में दहशत है। लोग रात भर जाकर गांव की रखवाली कर रहे हैं। टीमें बनाई गई हैं जो पहरा दे रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता राजीव शर्मा की एक खास रिपोर्ट। अमावस की काली रात इस आदमखोर भेड़िए के लिए बहुत बड़ा सबक बन के सामने आ सकता है, क्योंकि कुछ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अमावस की काली रात में ये हिंसक जानवर और काफी हिंसक हो जाते हैं। इसको लेकर बहराइच जिले में पहरा बढ़ा दिया गया है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ ही जिला प्रशासन के तमाम आला अफसर के साथ में पुलिस और PSC के अफसर और कर्मचारी मौके पर मुस्तैद है, रात भर पहरेदारी कर रहे। ग्रामीण भी अपने परिवार की सलामती के लिए रात भर जागते रहो की नारेबाजी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बहराइच के महसी इलाके के ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, अपने खेतों की जहाँ रखवाली कर रहे हैं, अपने घरों की रखवाली कर रहे हैं और टार्च लगाकर अपने खेतों में देख रहे हैं कहीं आदमखोर भेड़िया तो नहीं आ गया। आइए जानते हैं कि इस अमावस की काली रात में आखिर ये लोग लाठी डंडे लेकर के किसकी तलाश कर रहे हैं और इनके चेहरे पर किसका खौफ है। क्या नाम है भैया? मिंटू यादव। मिंटू जी,
क्या ढूंढ रहे हैं रात के अंधेरे में? भेड़िया सर, जो भेड़िया रात सोने नहीं देते बच्चों के, फिर घर को घुस जाएंगे, खा लेंगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। कितने लोगों को अब तक खा चुका है ये आदमखोर भेड़िया? ये 8-10 लोग हो चुके हैं शायद। तो दहशत में है आप लोग? बहुत दहशत में, रात सोते नहीं है हम। भेड़िया की खौफ से आप लोग जाग रहे हैं? जी, सारी रात जागते हैं टोली बना के। तो 35 गांव और 10 शिकार। आप बता दें कि रात भर लोग यहां पर जागने के लिए अब मजबूर हैं और पहरा दे रहे हैं। हालांकि वन विभाग के अधिकारी भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं भेड़ियों को पकड़ने के लिए, लेकिन बावजूद इसके भेड़ियों का आतंक जो है वो लगातार इस इलाके में जारी है। ग्रामीण अब दहशत में रहने को मजबूर हैं। तो दहशत के साए में ग्रामीण अब जीने को यहाँ पर मजबूर हैं। क्या हुआ था? कहाँ पे बच्ची सो रही थी जब? बच्ची इतनी लेहे सोच रहा है, चाहे भी नहीं हेती, ऐसी हम रहन, ऐसी बाप रहे, ऐसी बच्ची रहे हमरे थी, तो जैसे चिल्लान तैसे हम ऐसे चपटाए रहे, दादा दौड़ लो है, तब से वो मच्छरदानी लगाया रहा। लड़का ये होकर पागल है। घटना हुई थी और क्या, कैसे आपको पता चला? रात में हल्ला इन्होंने किया तो ये पता चला कि भेड़िया बच्ची को उठा के ले जा रहा है। तो हल्ला हुआ तो हम लोग भी आए तो छुड़वाए उसको, और रात में फिर प्रशासन आया और वन विभाग का, और सब ने खेदा लगाया गया, इधर को भाग गया वो। आप लोगों ने दौड़ाया भेड़िया? हाँ, दौड़ाया। किधर भाग गया? इधर पूरब की साइड भाग गया, खेतों में, गन्नों में। हमारे साथ इस वक्त रुपेन जी हैं, उनसे बात करते हैं। ये क्या कुछ आप लोगों ने गांव वालों से अपील की है जो प्रभावित गांव हैं? हमारे गांव में जो है प्रचार प्रसार जारी है, और जो आंगनबाड़ी के वो है तो उसमें हमने वीडियो लेवल पर वार्ता कर ली गई है। जो आंगनबाड़ी हैं उनमें प्राथमिक स्कूलों में इनको रखा जाएगा फिलहाल, जब तक भेड़िए नहीं पकड़े जाते हैं। वहाँ पर एक PRD जवान, होमगार्ड, बीट का कांस्टेबल और चौकीदार डंडे से रहेंगे, सीटी बजाते रहेंगे, हाथों में टॉर्च रहनी चाहिए। और सभी ग्रामवासियों को भी बता दिया है कि भाई थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है, जब तक भेड़िए ना पकड़े जाए अपने बच्चों को अंदर ही रखें। पूरी आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर पहुँच जाता है, ये सामने घर है, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि जानवर भी बाहर बंधे हुए हैं, जानवर पर अटैक नहीं कर रहा है, सीधे जो है बच्चों पर अटैक कर रहा है। देखिए, अब ऐसा है कि जानवर में और मनुष्य में थोड़ा सा अंतर तो है, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों का बड़ा नरम वो रहता है, खाल भी बड़ा उस टाइप की होती है। अब और जानवर हैं तो मोस्टली उनकी हार्ड वो रहती है, तो इसी उसमें जो है बच्चों को ले जा रहा है और मार डालता है। और इस जगह पर भी एक टटिया लगी हुई थी, ये भी पूरी तरीके से नहीं थी, वो तो मच्छरदानी लगी हुई थी उस पर, चारपाई पे, तो उसने बच्चे की जान भी बचा ली, नहीं तो ले गया होता उसको। रुपेन जी, चूंकि हम देख पा रहे हैं कि चारों तरफ अगर हम बात करें तो पूरे इलाके में ज़्यादातर गाँव में घर तो बन गए हैं, पक्के थोड़े कुछ लोगों ने बना लिए, लेकिन दरवाजे नहीं लगाए। तो ये अपील करेंगे कि दरवाजे पर जो है पूरा सेफ करें, क्योंकि ये एक बड़ा कारण भी जी यही अपील की भी जा रही है। और जो यहाँ के माननीय विधायक जी हैं, उन्होंने 2-4 गाँवों में जाकर जहाँ देखा है वो दरवाजे लगाने का काम कर रहे हैं। और अब बात आदमखोर के आतंक की,